तो अब इस गेम में कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? क्योंकि एक तरफ ओवैसी जी हैं आपके इसी हैदराबाद के, वो कहते हैं आप तो आरएसएस के हैं और केसीआर जी कहते हैं आप चुनाव के बाद यहाँ कांग्रेस छोड़कर 30-40 एमएलए लेकर बीजेपी में चले जाएंगे। आप कहते हैं केसीआर जो है वो बीजेपी के बी टीम है, मिले हुए हैं। ये चल क्या रहा है? कौन कहाँ पर है? ये तो मुझे अच्छा दिखता है। तेलंगाना में कोई भी राजनीति करना है तो रेवंत का नाम लेना ही लेना। इतना मजबूरी कर दिया मैं ओवैसी को, केसीआर को और बाकी के लोगों को कि बिना रेवंत चुनाव नहीं लड़ सकते। तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि चुनाव से पहले भी ऐसी बड़े बड़े बातें बोले, गलत बातें भी बोले, लोग सब सुनकर लोग जवाब दे दिए इन लोगों को। उसके बाद भी ऐसी झूठा बातों से चुनाव जीतने के लिए कोशिश कर रहे। मगर तेलंगाना के जनता बहुत होशियार है, कौन क्या कर रहा है, कौन किसका इशारा कहाँ चल रहा है, कौन किसके साथ काम कर रहा है। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, दारुस्सलाम ऑफिस कहाँ है आपको पता है? कौन सी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी? लेकिन सवाल पूछने का काम तो मुझे नहीं, दुनिया को दिखाने के लिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। दारुस्सलाम ऑफिस गोशा महल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में है। गोशा महल से राजा सिंह एमएलए है, जो बीजेपी को हराने के लिए पूरा देश भर घूमने ओवैसी गोशा महल असेंबली में चुनाव नहीं लड़ रहा। इसका मतलब क्या है? लेकिन कहते तो ये भी हैं कि कांग्रेस पार्टी हैदराबाद में ओवैसी के खिलाफ किसी को नहीं खड़ा कर रही। आप भी मिले हुए हैं कहीं ना कहीं, ताकि बिहार में, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो एक वोट बैंक है, माइनॉरिटी वोट बैंक, उसको ओवैसी ना काटे, इसीलिए आप भी मिले हुए हैं। चुनाव नहीं लड़ रहा है बोल के किसने कहा? 25 तारीख तक टाइम है कैंडिडेट्स चुनाव लड़ने के लिए। मुझे छोड़ दो, अगर सचमुच नरेंद्र मोदी जी असदुद्दीन ओवैसी को अगर चुनाव में हराना है तो क्यों वहाँ पर हिंदुओं को टिकट दिए? इसका मतलब साफ साफ है, वहाँ पर नियर अबाउट 60% वोटर्स आर मुस्लिम्स। तो नरेंद्र मोदी जी हिंदू को टिकट देते हुए मुस्लिम पोलराइजेशन कर दे रहा असदुद्दीन ओवैसी चुनाव जीतने के लिए। अगर नरेंद्र मोदी जी असदुद्दीन ओवैसी को चुनाव में हराना है तो बीजेपी से एक मुसलमान कैंडिडेट को खड़ा करके मुसलमान वोटों में भी शेयर कुछ लेकर ये हिंदू वोट भी कंसोलिडेट कर दे को कैंडिडेट को अगर वोट डाले तो तब असदुद्दीन ओवैसी को हरा सकते हैं। साफ आपके आंखों के सामने दिख रहा है हिंदू मुस्लिम डिवीजन। नरेंद्र मोदी जी असदुद्दीन ओवैसी के लिए कोशिश कर रहा है हैदराबाद में। असदुद्दीन ओवैसी पूरा हिंदुस्तान में घूमकर हिंदू पोलराइजेशन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। 80% आप लोग, हम लोग, बहुत सारे लोग हम ये चर्चा कर रहे हैं कि कहीं पर भी असदुद्दीन ओवैसी गए तो मुसलमान वोट काट रहे, इसीलिए कांग्रेस हार जाए, विपक्ष हार जा रहे। वो नहीं है। 80% हिंदू वोटर्स को पोलराइज करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, अमित भाई ने इस्तेमाल कर रहा है। जहाँ पर भी गया, जहाँ पर भी भाषण दिए, किसके खिलाफ दे रहे, कौन सी विचारधारा के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी लड़ रहा है? इसका मतलब वो 20% पोलराइजेशन इनके तरफ हो जाए, 80% पोलराइजेशन मोदी जी के तरफ हो जाए, तो एक स्ट्रैटेजी प्ले कर लेके ये दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, आप हिंदू हैं कि मुसलमान? क्यों, आपको क्यों वो डाउट क्यों? क्योंकि आप कह रहे हैं कि अगर असदुद्दीन ओवैसी के सामने अगर कोई हिंदू लीडर लड़ेगा तो वो जीत नहीं पाएगा, मुस्लिम ही लड़ेगा तो जीत पाएगा। मैं पूछना चाहती हूँ, जब गवर्नेंस में हैं, आप हिंदू नेता हैं, आप हिंदू हैं, लेकिन आप सब लोगों के लिए चीफ मिनिस्टर हैं, आप सबका ख्याल रख सकते हैं। यहाँ पर चुनाव के बाद चर्चा चल रहा है, सरकार चलाने के बारे में चर्चा नहीं हो रहा है। सरकार चलाना है तो कौन न्यूट्रल रहना, कौन सेक्युलर रहना, कौन सी विचारधारा से सरकार चलाना है, कौन सी तरीक़े से सरकार चल सकता है। जब चुनाव लड़ना है तो स्ट्रैटेजी क्या है? कोई भी, नरेंद्र मोदी जी क्यों स्ट्रैटेजी बना रहे, प्रशांत किशोर ने क्यों बनाया, सुनील कनगोलू क्यों आए मार्केट में? स्ट्रैटेजी के बारे में बोल रहा हूँ मैं।
जो आदमी चुनाव लड़ना है तो अगर ओबीसी कौन है, बार बार पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी मैं बड़ा ओबीसी नेता हूं बोलता है। ये देश का प्रधानमंत्री ऐसा क्लेम कर सकते क्या? ओबीसी इसका मतलब अपर कास्ट के खिलाफ है नरेंद्र मोदी जी। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? लेकिन आपके नेता राहुल गांधी तो सड़क पर जाकर सबसे पूछते हैं आप कौन सी कास्ट के हैं, आप ओबीसी क्यों नहीं है। वो तो पत्रकारों से भी पूछते हैं आप किस कास्ट के हैं। तो मोदी जी बोले कि आप बोल रहे हैं कि हम लोग ओबीसी के लिए काम करेंगे, पिछड़ों के लिए काम करेंगे। हम तो कर रहे हैं। नाविका जी वो करने के बारे में नहीं कह रहा है, वो क्लेम कर रहा है। राहुल जी ये पूछ रहा है कि समाज में कितना पिछड़े लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, इनका तरक्की क्यों नहीं हो रहा है। गरीब लोगों को, जो गरीब दिखता है, जो साइकिल पंचर बनाने वाले, पान डब्बा में काम करने वाले, मोस भेजने वाले कने, छोटे छोटे गरीब लोगों कने राहुल जी जाकर उनसे पूछ रहा है भाई आप कौन सी जाति का है, क्योंकि वो दिखाना चाह रहा है अपर कास्ट जो भी तो मिनिमम परसेंटेज है, कॉर्पोरेट सेक्टर है या आईएएस ऑफिसर्स है या पॉलिटिशियंस है, पूरा वेल्थ अपर कास्ट के हाथ में कितना है, गरीब लोगों के हाथ में कितना है, वो दिखाना चाह रहा है। एक मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी शेयर कर रहे थे स्टेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। तब उन्होंने क्या कहा मैं आपको सुनवाना चाहती